दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए किस स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी गई है और उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए PLI, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको शॉर्टकट में आप देखोगे न्यूज़पेपर में तो आपको PLI स्कीम के नाम से भी इसका नाम देखने को मिलेगा। तो ये जो PLI स्कीम है ये किसके लिए लॉन्च करी गई है, आपको पता होना चाहिए कि ये टेलीकॉम कंपनी के उपकरण बनाने वाली कंपनी है जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता होगी, आप जो एक चीज़ आप लोग समझना कि जो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है उसमें ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी दूसरे देश से मंगाया जाता है। इवन अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे जो राउटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर राउटर्स जो इंटरनेट वाला होता है वो भी चाइना से बनकर आता है। और जिस समय ये आत्मनिर्भर अभियान चला था मोदी जी का, जिसमें कि हम लोग दूसरे देशों के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे थे, उस समय आपने देखा था कि जो सस्ते सस्ते राउटर थे जो कि 1,000 रुपये के राउटर जो होते हैं उनका प्राइस अचानक से 2,000 रुपये के आसपास में पहुंच गया था। तो यहाँ पर ये जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें सरकार चाहती है कि इंडियन कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें सो दैट हमको आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ पर देखो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लिखा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इसमें एक और आपको डेटा याद रखना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कितने करोड़ रुपए की योजना लेकर आई है। तो 12,195 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज इस समय सरकार लेकर आई है। तो ये जो डेटा है ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको भी मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगले 5 साल में हम लोगों का टारगेट क्या है, तो अगले 5 सालों में देश के अंदर कुल 2,44,200 करोड़ रुपए के एडिशनल टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण बेदी को किस राज्य के उप राज्यपाल पद से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण बेदी को पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किरण बेदी जी का फोटो जिनको हाल ही में इस पद से हटा दिया गया है। अब ये जो पुदुचेरी के बगल में एक राज्य है तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य की जो राज्यपाल हैं उसको पुदुचेरी का एडिशनल चार्जेस दे दिए गए हैं। तो तेलंगाना की गवर्नर का नाम है डॉक्टर तिमिलिसई सुंदरराजन, जिनको एडिशनल जो है पदभार दे दिया गया है पुदुचेरी का। चूँकि यहाँ पर दोस्तों इनको इस पद से हटाया गया है तो हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है अपॉइंटमेंट वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें ये लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का एक नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। LIC का जो नया MD है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नया MD सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। ठीक है। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। जब भी किसी देश में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो चीज़ एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है।
तो आंसर हो जाएगा काला कलास को इस्तोनिया देश का पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो मार्सेलो रेबेलो डी सोसा को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा, इसके नए अध्यक्ष बने हैं जेके सिवान। ठीक है। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती बनाए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पर पता चला 4 इसके एमडी हैं। कौन कौन से हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी, सीएस सेट्टी एंड अश्विनी भाटिया। ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, भारतीय सेना में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा एडमिरल नवीन चावला को भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवा का महानिदेशक बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बनेगा कि व्हाट्सएप के तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? जिस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसी की तर्ज पर एक ऐप है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संदेश। तो व्हाट्सएप के तरीके इंडिया में जो ऐप शुरू किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, उसका नाम है संदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि देश का अपना मैसेजिंग ऐप जिसका नाम है संदेश, तो संदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से एक ऐप है जैसे कि गूगल मैप, जिसपे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इसका नेविगेशन ऑन करके हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो गूगल मैप की तर्ज पर इसरो के द्वारा विकसित किया गया नेविगेशन मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो जिस तरीके से गूगल मैप होता है उसी प्रकार से इसरो ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है भुवन, BHUVAN, भुवन ना एन होगा लास्ट में। तो भुवन नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं भुवन इंडियन जियो प्लेटफॉर्म, नीचे लिखा है इसरो, यानी कि इसको इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ में इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी कि ये जो गूगल मैप के तरीके इंडिया का ये जो ऐप है भुवन, ये इसरो ने किसकी मदद से बनाया है? तो इसरो ने जिसकी मदद से बनाया है उसका नाम है मैप माई इंडिया। एक कंपनी है जो कि डिजिटल मैप बनाने का काम करती है इंडिया के अंदर में। तो मैप माई इंडिया नाम के इस कंपनी के साथ में मिलकर इसरो ने इस नए ऐप को डेवलप किया है जिसका नाम है भुवन, और ये एक नेविगेशन ऐप है जिस तरीके से गूगल मैप होता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के साथ में मिलकर एक साझेदारी करी है जिसमें कि ये हॉस्पिकैश नाम से एक बीमा सर्विस को शुरू किया है। अब इसमें इस सर्विस में क्या मिलेगा? इसके नाम से ही पता चल रहा है। हॉस्पी मतलब हॉस्पिटल, आई से मतलब आईसीआईसीआई, कैश यानी कि हॉस्पिटल में जब भी कोई एडमिट होता है उस समय जो पैसे की ज़रूरत होती है, आप उस समय अपने इलाज पर फोकस करें, सारा जो पैसा इस बीमा के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से योजना को आईसीआईसीआई बैंक के साथ में मिलकर फ्लिपकार्ट के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसमें हम लोग जानेंगे, फ्लिपकार्ट की बात हुई है। फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके सीईओ का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात हुई है, उसके सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता, और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और इसकी स्थापित आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्थापित 2000। इसको जो थोड़ा सा अभी कंफर्म करेंगे, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग एरर है। क्वेश्चन बनेगा
कि हाल ही में अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो ये जो अवार्ड है इसको हाल ही में थियोडोर थियोडोर भास्कर ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम अच्छे से देख लेना, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जो है थियोडोर भास्कर को दिया गया है, जिनका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है थियोडोर भास्कर जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो व्यक्ति है थियोडोर भास्कर, ये एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं और उससे भी ज़्यादा ये एक प्रकृतिवादी हैं जिन्होंने अभयारण्य के संरक्षण के लिए काम किया है। इसके चलते ही इनको इस अभयारण्य के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो थियोडोर भास्करन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। उनको पर्यावरण से संबंधित सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला अवार्ड्स का क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ही स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनको कन्फर किया गया है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये इनको प्रदान किया गया है वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। स्कॉच अवार्ड जो कि इनको दिया गया है उसके बारे में उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है समीर कोचर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव हरियाणा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये लिस्ट आप देख रहे हो, इसमें भी कुछ अवार्ड्स हैं जो कि हाल ही में एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला इसमें क्या है, ई गवर्नेंस की कैटेगरी में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सुधाकर जोनल गड्ढा को दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमरेश कुमार चौधरी को प्रदान किया गया है। IFFI में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ICAI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये दिया गया है BHEL को। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे प्रदान किया गया है? श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है। गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021 आतीन दास को दिया गया है। इसके बाद में है गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है ये राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस इंस्टीट्यूट को दिया गया है? तो ये सीड इंस्टीट्यूट को दिया गया है। तो आई होप आपने ये जो सारे मैंने आपको करवाए हैं कम समय में बहुत ही पावर पैक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की लिस्ट ये आपको करवाई है, तो जल्दी से इसको कर लेना। अगला प्रश्न बना है, एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है स्कूटर है जिसका नाम है पीमो। ये किस संस्था के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो ये जो स्कूटर है इसको IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास के द्वारा पीमो, इसका नाम भी देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है PIMO, पीमो नाम का ये जो स्कूटर है ये डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है कि भारत सरकार के द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेजेस ISL डिक्शनरी 2021 के कौन से संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेजेस
के तीसरे संस्करण साइन लैंग्वेज यानी कि जिसमें आपको बोलना नहीं होता है, सिर्फ इशारों के सहायता से ही लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसके तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। इसके तीसरे संस्करण में कुल मिलाकर 10,000 शब्द हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सरकार ने तमिलनाडु में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की हाल ही में इसकी आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि इसका वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला तमिलनाडु में रखी है, कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला। दोस्तों आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। आज का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।